गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको करा रही हूँ जो हमारा एनडीए का लास्ट एग्ज़ाम था 2021 का, उसमें केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं आज मैं वही सोल्व करवा रही हूँ आपको। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अप्रोक्सीमेटली, इन्होंने बोला जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की अप्रोक्सीमेटली पीएच वैल्यू है वो आपकी कितनी है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सबसे पहले आपको केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो अप्रोक्सीमेटली वैसे प्रॉपर तो इसकी 10.5 होता है, बट अप्रोक्सीमेटली में ऑप्शन में 10 है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा 10। सेकेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, जो आपकी ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी है उसमें कौन सा कंपाउंड यूज़ होगा। जो आपकी फोटोग्राफिक प्लेट होती है वो लाइट सेंसिटिव होती है, और इसके लिए आप कौन सा कंपाउंड यूज़ करोगे, इसके लिए आप कंपाउंड यूज़ करोगे AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। जब सिल्वर ब्रोमाइड के सरफेस पे लाइट फॉल होगी तो लाइट फॉल होने से क्या होगा, जो AgBr इसका डिकम्पोजिशन होगा तो Ag आपको क्या मिलेगी, मेटल मिलेगी, प्लस ब्रोमीन, और ब्रोमीन आपकी क्या रहेगी, गैस। ठीक है, तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर है AgBr। और जो आपकी ये रिएक्शन है इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फोटोलाइटिक रिएक्शन। थर्ड क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट क्रिस्टल में कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो फेरस क्रिस्टल सल्फेट क्रिस्टल का केमिकल फॉर्मूला आपका FeSO4 × 7H2O। तो आपको क्या बताना, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल 7, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा 7। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड बाय पासिंग CO2 गैस थ्रू लाइम वाटर। जब आप लाइम वाटर से CO2 गैस पास करोगे तो जो PPT बनेंगे उस कौन से कलर के होंगे। तो लाइम वाटर होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब ये CO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट के PPT मिलेंगे, और वो कैसे कलर के मिलेंगे आपको, मिल्की। अब यहाँ ऑप्शन में मिल्की नहीं है, ऑप्शन में क्या है, वाइट, तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, वाइट। अब नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड एट अ नॉर्मल प्रेशर। भाई इनमें से कौन से एलिमेंट्स का पेयर ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड और नॉर्मल प्रेशर पे भी वो लिक्विड स्टेट में रहता है। तो कौन सा आपका, मरकरी एंड ब्रोमीन। जो मरकरी है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होती है, और ब्रोमीन भी। ब्रोमीन का सिंबल क्या होता है, Br, और मरकरी का होता है Hg। मरकरी का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपका 80, और ब्रोमीन का रहेगा आपका 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू सेपरेट एंथ्रासिन फ्रॉम अ मिक्सचर। यानी आपके पास क्या है, साल्ट और एंथ्रासिन का मिक्सचर है, उसमें से आपको सेपरेट क्या करनी है, एंथ्रासिन। तो आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे, तो उसके लिए हम सब्लिमेशन मेथड यूज़ करेंगे। एंथ्रासिन क्या होता है, एक आपका पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C14H10, और इसमें ये किसका कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फ्यूज्ड रिंग। तो इसके लिए हम सब्लिमेशन मेथड यूज़ करेंगे सेपरेशन के लिए। सेवंथ क्वेश्चन आपका, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जो अल्फा पार्टिकल रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था तो हमें किसकी डिस्कवरी मिली थी वहाँ से, तो किसकी, एटॉमिक न्यूक्लियस। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल। एम शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। जैसे आपको पता है जो शेल है आपकी कौन कौन सी होती है, K, L, M, N एट्सेट्रा। तो हमें क्या निकालना है, इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 × n²। तो यहाँ पे आपका n क्या रहेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो के लिए n की वैल्यू 1 रहेगी, L के लिए 2 और M के लिए 3। फॉर्मूले में पुट कर दो तो 2 × n की वैल्यू आपकी 3, 2 × 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 2 जा 18। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे आपके, 18। अगर आपको किसी भी शेल के मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अब उसके बाद हम चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ।
9th क्वेश्चन आपका क्या है, सिनेबार इज एन ओर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। भाई सिनेबार किसका ओर है आपका, तो सिनेबार आपका मरकरी का ओर। 10th क्वेश्चन है आपका, टू प्रोटेक्ट स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग आ थिन लेयर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज अप्लाइड। कि भाई इन्होंने ये बोला है स्टील और आयरन को रस्टिंग से प्रिवेंशन के लिए आप एक लेयर यूज़ करते हो, कौन सी मेटल की यूज़ करते, तो वो आपकी होती है जिंक की। जिंक मेटल की लेयर यूज़ करते हैं हम स्टील और आयरन के ऊपर, क्यों यूज़ करेंगे, रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए। तो और जो आपकी जो लेयर अप्लाई करेंगे स्टील और आयरन के ऊपर, उस मेथड को या उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलेंगे, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन बोलेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज नोट बोला इन्होंने, नोट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद एफ। एफ क्या होता है आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो इसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे एफ के पास, फ्लोरीन के पास होते हैं 9, नेगेटिव चार्ज है 9 + 1, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के कितने रहेंगे यहाँ पे 10। अब इन्होंने बोला अब हम काउंट करते हैं ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं 8, 2 नेगेटिव 2 चार्ज है तो 8 + 2 = 10। Na पॉजिटिव, Na के पास होते 11 और पॉजिटिव चार्ज यानी कि एक डोनेट करेगा ये इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो जाएगा 11 - 1 विच इज़ इक्वल टू 10। नियोन है, नियोन का तो आपको पता ही होगा, इसके पास क्या होते हैं 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं 7, नेगेटिव चार्ज यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा तो 7 + 1 विच इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे बोला नोट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके भी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी, इसके पास। अब नोट में तो आपका करेक्ट आंसर यही रहेगा। वट इज द टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन मिथेनॉल, मिथेनॉल में कितने रहेंगे आपके टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। मिथेनॉल है, मिथेनॉल का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CH3OH, तो कार्बन एक हाइड्रोजन 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 और इधर रहेगा OH, तो 1 2 3 और चौथा ये बनेगा, और फिफ्थ आपका कहाँ पे बनेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में भी एक कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कितने रहेंगे आपके मिथेनॉल में 5। नेक्स्ट आपका 13th क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ रेशियो बिटवीन थ्रस्ट एंड इम्पल्सिस इज सेम एज दैट ऑफ ए फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस की शॉर्ट फॉर्म होती है POP, तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है आपका CaSO4 × 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। डाईहाइड्रेट क्यों बोला, क्योंकि जो इसमें कैल्शियम सल्फेट × 2H2, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, यानी कि इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कितने प्रेजेंट है 2, और 2 के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, डाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आइसोटोप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इन्होंने बोला कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सा आइसोटोप यूज़ करेंगे, कौन से एलिमेंट का आइसोटोप यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हम करेंगे कोबाल्ट यूज, और कोबाल्ट का कौन सा आइसोटोप यूज़ होगा, कोबाल्ट 60। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्लोरीन अकर इन नेचर इन 2 आइसोट्रोपिक फॉर्म। देखो जो आपको क्लोरीन मिल रही है नेचर में 2 आइसोट्रोपिक फॉर्म होती है, एक का तो मास होगा आपका 35 यूनिफाइड मास एंड 37 यूनिफाइड मास। ये यू आपका एटॉमिक मास को मेजर करने की यूनिट होती है। इन द रेशियो 3:1 है। वैसे आपको पता है जो नेचुरल एविडेंस होती है वो आपकी टोटल 100% होती है, यहाँ पे 3:1 यानी कि 75% एंड 25%। तो जो आपको 35 वाला आइसोटोप मिल रहा है ये 75% इसकी नेचुरल एविडेंस है और 25% वाले की आपकी ये रहेगी। तो आपको निकालना क्या है, एवरेज मास निकालना क्लोरीन एटम का। तो एवरेज मास कैसे निकालेंगे, हमें 35 × 75 प्लस 37 × 25 एंड डिवाइडेड बाय 100। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका ये बनेगा 3550 बाई में 100, 0 से 0 कट, तो ये बनेगा आपका 35.5 U। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा 35.5। इसके लिए फॉर्मूला यूज़ होगा आपका एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप इनटू परसेंटेज
एब्यूडेंस प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप इनटू परसेंटेज एब्यूडेंस बाय में 100, तो इसका रहेगा आपका एवरेज 35.5 म्यू। थैंक्स।